नेता है सर, इस यात्रा से पंजाब को कुछ फायदा होगा? पूरे देश को फायदा होगा, अकेले पंजाब को नहीं। पूरा देश जो इस समय देख रहा है, राहुल जी देखियो यार, पूरा देश देख रहा है कि राहुल जी इस समय देश को जोड़ने के लिए, नफरत को बंद करने के लिए पैदल यात्रा एक इतिहास में आज़ादी के बाद बहुत बड़ी यात्रा जो कर रहे हैं। पहले लोग आते थे, रथ पे यात्रा होती थी, राजे महाराजे की तरह। पहली बार एक आम आदमी की तरह पैदल चला जा रहा है राहुल जी। इसीलिए जब कोई गिरता है तो राहुल जी कहते हैं कि कोई कार्यकर्ता उठा लेता है, जैसे भी हम लोगों ने देखा। सवाल ये है आपसे कि जो कार्यकर्ता और नेता के बीच में जो दूरी थी, जो बार बार यह आरोप लगता रहा कि दिल्ली से पार्टी चल रही है पंजाब कांग्रेस, क्या राहुल जी के इस यात्रा से लग रहा है कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में नजदीकी आई है, या सीधा वार्तालाप है, कम्युनिकेशन है? बिल्कुल 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 सीधा कम्युनिकेशन है। और जमीन से जुड़े हुए जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जो किसान मजदूर, जो देखना चाहता है राहुल को। कार्यकर्ता तो चलो किसी बहाने मिल सकता है, लेकिन आम लोगों में जो है वो बहुत बड़ा चर्चा का एक विषय है। और लोग चाहते थे, देश जिस तरीके से वर्गीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से देश को बांटने की बात की जा रही है, लोग चाहते थे कोई नेता निकले, और वही निकल सकते जिनके जीन्स में हो, जिनके खून में हो। और उनके वही लोग निकले हैं जिनके दिल में दर्द है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आप देखो इनकी कुर्बानियां। लोग ये कहते थे कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, राहुल जी भी कई बार बोले। अब 21 राज्यों के राजनीतिक दलों को न्योता मिला है इस रैली में भाग लेने के लिए, तो लोग ये पूछ रहे हैं अगर गैर राजनीतिक है तो फिर 21 राजनीतिक पार्टियों को न्योता क्यों? क्या ये विपक्ष जोड़ो मुहिम का एक हिस्सा है? देखो, राजनीतिक पार्टियां जो है वो लोग मुद्दे उठाती हैं और लोगों से निकल के ऊपर आती है, ये आपको पता ही है। और लेकिन जब राहुल जी ने गैर राजनीतिक यात्रा शुरू की है तो कुदरती बात है, जिन लोगों को सबको साथ लेकर, जो एक आइडियोलॉजी के साथ लोग काम करना चाहते हैं, तो उनको बुलाना कोई बुरी बात थोड़ा ना है, अच्छी बात है। सबको साथ लेकर चलो। गैर राजनीतिक इसलिए है कि आम आदमी भी इसमें शामिल हो सकता है, लोगों को मतलब साथ जोड़ने के लिए। क्योंकि दिक्कत तो आम आदमी को है, आम जो लोग नागरिक है, किसी का कारोबार बंद हो रहा है तो आम लोगों का हो रहा है, आर्थिक तौर पे नुकसान हो रहा है तो आम लोगों का हो रहा है। किसी को क्या है इसका? जो बड़े नेता हैं, जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनसे देश इस समय बहुत परेशान है। पंजाब का माहौल बदलेगा 15 महीने के बाद? पंजाब का माहौल बदल चुका है, बदलेगा नहीं, बदल चुका है, आप देखिएगा आने वाले समय में। थैंक यू। कुछ और कार्य करता है भाई साहब, ये बताइए पंजाब का माहौल बदलेगा इस यात्रा से? बताओ तो सर। यात्रा से आप देखो माहौल क्या बदल रहा है, आपको सामने ही दिख रहा है, इसका तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है। ये पीछे देखिए हुजूम क्या कह रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? यात्रा में कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं फिरोजपुर लोकसभा से, फिरोजपुर से सांसद हैं। ये बताइए पंजाब का माहौल बदलेगा इस भारत जोड़ो यात्रा से? जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। बदलेगा? हाँ, डॉक्टर मोहन सिंह फलियावाला, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए, ये तस्वीर है भारत जोड़ो यात्रा की। मैं तस्वीर फिर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, पंजाब में दूसरा दिन है, और अलग अलग जहाँ पे से ये यात्रा गुजर रही है वहाँ से लोगों का भयंकर समर्थन है। एक तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे की तस्वीर दिखाएं। देखिए कि चूँकि सिक्योरिटी एक बड़ा थ्रेट था, और सिक्योरिटी का कैसा लेयर है ये मैं आपको बानगी दिखा रहा हूँ। कई सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने लुधियाना में आने पर एंट्री पर बैन की घोषणा की थी, उन्हें भारी विरोध का सामना करने की बात किया था, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग जहाँ से यात्रा गुजर रही है, छोटे छोटे स्तर पर आम लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, और इस यात्रा के जरिए लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है। 21 राज्यों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जो विपक्ष में है उन्हें न्योता मिला है, और एक कोशिश है। हाँ बताइए, आप कहाँ चल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से चल रहा हूँ सर। हाँ। मेरा नाम अजीत तोंगड़ है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। तो इस यात्रा का मेन मकसद जो है भारत जोड़ो, भारत जोड़ जुड़ा हुआ है। हम इसके साथ साथ हम लोगों को जोड़ने का राहुल जी काम कर रहे हैं। और राहुल जी की जो सोच है कि पूरे एक आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी की वेशभूषा के पहनाव को, किसी के रहन सहन को नहीं बदला। उसका कारण ये था कि लोग कार्यकर्ता बदले क्या? कार्यकर्ता कहा जाता था कि निराश मायूस हैं, नेता उनके पास नहीं है। अब राहुल जी की छवि को लेकर आप लोग क्या बदलाव देखते हैं? राहुल की छवि जी को लेकर कोई बदलाव नहीं। राहुल जी पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, और राहुल जी लगातार लोगों की आवाज़ बनकर रोड पर निकले हैं
और कार्यकर्ता उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए तत्पर हैं। आप देख रहे हो चारों तरफ हजारों लाखों की तादाद में भीड़ उनके साथ चल रही है। पंजाब का माहौल बदले हाँ, खासकर, पंजाब का माहौल बदल रहा है सर। और हरियाणा? हरियाणा 100% हरियाणा में सरकार बनेगी सर, कांग्रेस पार्टी की। पिछले बार 10 में शून्य था लोकसभा में। सर इस बार 10 में से 10 आएगा, क्योंकि इस साल 9 स्टेटों के चुनाव है सर। 9 स्टेटों में कम से कम कांग्रेस पार्टी 8 से 9 स्टेट जीतेगी 100%। ये बदलाव नजर आएगा सर। और आप देखना कि लोकसभा में भी 2024 के आम चुनाव में भी जनता राहुल पर विश्वास करेगी और यहाँ देश में सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो झूठे वादे करके मोदी जी ने सत्ता हथियाने का काम किया था वो उन पर जो मुद्दे उठा रहे, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, भ्रष्टाचार, क्या जीएसटी, नोटबंदी, क्या वो मुद्दे लोकसभा में मुद्दा बन पाएंगे? क्योंकि 19 में भी यही मुद्दे थे और पार्टी को हार का सामना करना। लोगों ने एक बार हिंदू मुसलमान के नाम पर मोदी जी ने लोगों को बरगलाया, पर ऐसा कुछ है नहीं। अब लोगों को पता चल चुका है कि मोदी जी बस वोटों का ध्रुवीकरण कर कर हिंदू मुसलमान करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सभी लोग समझ चुके हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, उन पर मोदी जी खरे नहीं उतरे हैं। और ये काम राहुल कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी 2024 में जब सत्ता में काबिज होगी। तो देखिए ये तस्वीर है, फिर मैं दिखा रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा का 21 विपक्षी दलों के न्योता, राज्य के प्रतिनिधियों को न्योता भेजा गया इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का, जिसमें एनसीपी है, टीडीपी है। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी भले ही अलग है, लेकिन दोनों ही पार्टी के नेताओं को मिला है इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता। और 21 क्या पंजाब में अकाली दल को छोड़ के, अकाली दल को छोड़, अकाली दल को नहीं बुलाया क्यों? क्योंकि हाँ, उनकी विचारधारा अलग है। विचारधारा अलग है, तो वो भी तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो 30 जनवरी को हाँ, जम्मू कश्मीर में सभी दलों के नेता बुलाए हैं, उसमें अकाली दल को नहीं बुलाया गया पंजाब से। तो ये बताओ, लेकिन अकाली दल अगर बीजेपी के खिलाफ है, लड़ रही है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी बीएसपी जुड़ गए, तो यहाँ अकाली दल और कांग्रेस क्यों नहीं साथ आ सकते? सर उसका कारण अगर दुश्मन एक है तो। उनकी विचारधारा अलग है। वो हर समय फूट पाने और राज करने की बात करते हैं। हाँ। वो हर समय हिंदू सिख की बात करते हैं, भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं। इसलिए उनको वहाँ पे इनवाइट भी नहीं किया गया। अरे जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिल सकती है, तो अकाली दल क्यों नहीं मिल सकती है भाई? सर उनकी शुरू से ही कांग्रेस से उनकी विचारधारा हमेशा अलग रही है। हाँ। इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया वहाँ पे। चलिए, तो ये देखिए, आप कहाँ से चल रहे हैं भाई साहब? ऐसे दराह से चल रहे हैं जी। पंजाब से ही? यहाँ हम पंजाब से। अकाली दल को न्योता नहीं दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ सकती है, बीएसपी और एसपी आ सकती है, तो अकाली दल और कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती है? नहीं, कोई ऐसी गल नहीं है। अपने अपने विचार ने, अपने अपने विचारां दी जो कांग्रेस पार्टी है, धर्म पार्टी है, ये सारे धर्म का सत्कार करती है। कोई भी इस पार्टी नाल आके हੱਥ मिला सकता है, जिहड़ा चाहे इस पार्टी दे विच आउणा। कोई भी जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कांग्रेस वाले, जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कोई भी कांग्रेस पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ हੱਥ मिला सकता है। ਤੇ कांग्रेस पार्टी धर्म निरपक्ष पार्टी है, सारे धर्मों का सत्कार करती है। ये बताओ भाई साहब, पंजाब का माहौल बदलेगा इस यात्रा से? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा। राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। यूथ वर्करों में इतना ज़्यादा जोश है, इतना ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा। विधानसभा चुनाव 6 महीना पहले थे, उसमें जोश नहीं था? नहीं जोश नहीं आपकी था। पार्टी उनके सत्ता में थी। लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था, पर लोगों को सिला क्या मिल रहा है? क्या हाल है पंजाब का बना दिया आम आदमी पार्टी ने। बुरा हाल कर दिया पंजाब का, ठीक है ना। राहुल गांधी के आने से पंजाब का माहौल बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है ना। कोई मतलब ये नहीं है भी हाँ राहुल गांधी, कई लोग कह रहे हैं भी राहुल गांधी खराब कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। कोई माहौल खराब नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन लुधियाना में तो बहुत सारे संगठनों ने कहा कि हम मत करेंगे, पोस्टरों पर विरोध किया कि पोस्टर नहीं लगाने देंगे। देखो बात पता क्या है, देखो लोगों को एक कुछ मतलब माड़े आंसर होते हैं जो हर बात पर गांधी परिवार को लेते हैं। अभी नहीं, गांधी परिवार ने ये किया, गांधी परिवार ने ये किया, ठीक है ना। ये नहीं है, नहीं। राहुल गांधी एक जंग लीडर है हमारे, ठीक है। वो 2024 में हम और भारत के देशवासी उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो होगा,
जूथ भी करेगा, भारत के लोग भी करेंगे। लेकिन 52-54 सीट आई है, 52-54 सीट में कैसे आप प्रधानमंत्री बनेंगे? आंकड़े तो सर बात पता ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। देखो बीजेपी या अकाली दल कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भैया ये। बीजेपी का जो हाल है कोई बात नहीं। आप हिमाचल में देख लिया, कांग्रेस सरकार आई है, हिमाचल में आपने देख ही लिया। बीजेपी का जो हाल है, जो हिमाचल में हुआ है, वो ही आगे जाकर 2027 में पंजाब में होगा, ठीक है ना। पंजाब में 2027 आज तक कभी भी आईएएस और पीसीएस ऑफिसर हड़ताल पे नहीं गए। पंजाब में आईएएस और पीसीएस ऑफिसर हड़ताल पे जा रहे हैं। और अब तो भगवंत मान सरकार ने कहा कि अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो सस्पेंड, जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार पर। उनको पता ही नहीं है कि आईएएस अफसर बनते कैसे हैं, पीसीएस अफसर बनते कैसे हैं। अनपढ़ को सत्ता मिल गई है, उन्हें पता ही नहीं है कि इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। भाई साहब 117 में मात्र 18 सीटें मिली आपको। बाकी देखिए, आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पंजाब के लुधियाना से, जहां इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की लाइव तस्वीरें आपको मेरे सहयोगी ऋषिकेश दिखा रहे हैं, क्योंकि आज भारत जोड़ो यात्रा का 118वां दिन है, पंजाब में दूसरा दिन, और लगातार यहां कार्यकर्ताओं का हुजूम बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जन सैलाब है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोगों में उत्साह है उसको देखते हुए क्लियर है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ 2024 में सेंटर में सत्ता में आएगी। लेकिन अगर आप ये बात करते हो कि पंजाब का माहौल पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। लोगों को ये लगता था कि बदलाव आएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा बदलाव दिया कि पिछले 70 साल में ऐसा बदलाव ही नहीं देखा। भाई साहब नेता आपका बदले हैं कुछ? कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में संवाद बढ़ा है इस यात्रा के जरिए? जो ये यात्रा है, मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, यूथ कांग्रेस से डेलीगेट था। मिला कल गोविंदगढ़ मंडी से तुरया था मैं, और मैं 5 मिनट राहुल जी के हाथ फड़ के नाल चलिया। मैंने सौभाग्य मिलिया, और मैंने राजा विडिंग जी जो यंग प्रधान ने, उन्होंने मैंने चलाया मिलाया, तो मैंने खुशी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा। रही गल थोड़ी, तुसी कहते हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने के अंदर जो वो जमा ही खत्म हो चुका था। आज ऐसा बहुत ज्यादा देखो, दिन रोज के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में वो जुमला देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ भारत जोड़ो यात्रा की पल पल की तस्वीरें, किस तरह से और किन भाव के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। फिलहाल पंजाब में कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा है, आज दूसरा दिन है पंजाब में इस यात्रा का, 118वां दिन कुल मिलाकर। 18 जनवरी को ये यात्रा हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर जाएगी, और फिलहाल पंजाब में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जन समर्थन यहाँ पर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मेरे सहयोगी भी बातचीत कर रहे हैं। आखिर इस यात्रा का कितना प्रभाव, क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी, कितना असर होगा? राहुल गांधी जिस तरह से विपक्ष पर या सब ये कहें सरकार पर जिस तरह से हमला बोल रहे हैं, उसका कितना असर यहाँ आम जनता पर या ये कहें कि आने वाले चुनावों में दिखेगा? क्या इस जन समर्थन को वोट बैंक में बदल पाएंगे राहुल गांधी? ये सबसे बड़ा सवाल। और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।